So here we discuss the neural computing. सो सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स कौन से हैं? न्यूरल नेटवर्क, इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग, फजी लॉजिक, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। ओके, उसको कंबाइन करके ये क्या होगा? हाइब्रिड सॉफ्ट कंप्यूटिंग होगा, ईसी एन एन, दैट इज इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग एंड न्यूरल नेटवर्क, देन न्यूरल नेटवर्क एंड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग आल्सो, फजी लॉजिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग एंड इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग एंड फजी लॉजिक। Okay, so yesterday we also discussed this diagram. सॉफ्ट कंप्यूटिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो अप्रोक्सीमेट रीजनिंग प्रोवाइड करता है, रैंडमाइज सर्च करता है, जो भी रिजल्ट है वो क्लियर शो करता है। अगर कोई भी हमारे पास नॉइजी डेटा है या फिर एम्बिगुअस डेटा है, तो उसको क्या करता है? वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, मतलब एम्बिग्विटी को रिमूव करता है। ओके, इट शोज द अनएम्बिगुअस एंड क्लियर डेटा एंड अप्रोक्सीमेट result. Okay, so this is the soft computing. So in that the approximate reasoning and functional approximation for the randomized search. So जो भी probabilistic model technique है and fuzzy logic है वो approximate reasoning के अंदर denote करते हैं, and the next is a neural network evolutionary algorithm shows the randomized search. Okay, so in the neural network there are different inputs are present. Okay, randomly हम कोई भी input से result को show कर सकते हैं, and similar to the evolutionary algorithm also. So next is a neural network. So human brain in a way describe the real world condition which computers cannot. Okay. So in order to solve this issue, for the first time the neural network were developed in the 1950. So it is the Connectious modeling and parallel distributed network. Okay, and there are two types are present in the neural network: artificial neural network and biological neural network. सो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड एक है और सीरियल डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो न्यूरल नेटवर्क को पैरेलल क्यों बोलते हैं? जैसे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के अंदर जितने भी इनपुट्स है वो पैरेलली वर्क करते हैं। ओके, पैरेलली क्या होता है? मैथमेटिकल फॉर्मूला को हम प्रेजेंट कर सकते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो ये जो न्यूरल नेटवर्क है वो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोवाइड करता है। सो द न्यूरल नेटवर्क दैट प्रोसेस अ सिंगल एलिमेंट इज नोन एज अ यूनिट। जो भी न्यूरल नेटवर्किंग के अंदर जो भी हम प्रोसेस करते हैं सिंगल एलिमेंट के ऊपर, उसको यूनिट कॉल्ड विच इज कॉल्ड एज अ यूनिट। सो दिस कंपोनेंट ऑफ द यूनिट्स आर इनपुट, वेट, प्रोसेसिंग एलिमेंट, आउटपुट। ओके, एंड इट इज सिमिलर टू अवर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ओके, सो न्यूरल नेटवर्क के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। सो जो भी ये इनपुट, वेट, प्रोसेसिंग एलिमेंट, आउटपुट है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ओके, अगर हम बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, सो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है ब्रेन। ओके, सो ब्रेन के अंदर भी क्या है? डिफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसका वर्किंग भी होता है। ओके, सो इट इज सिमिलर टू द आवर human neural system. Okay, so this is the biological neural network. Okay, so next part we discuss this artificial neural network and biological neural network. So first neural network type is a artificial neural network. So in that the human brain. Okay, so here neural network के अंदर human brain को भी consider करते हैं। So human brain कोई भी real world condition को यूज कर सकता है या फिर अडॉप्ट कर सकता है, बट कंप्यूटर नहीं कर सकता है। ओके, सो हमें इस टाइप का नेटवर्किंग क्रिएट करना है जो ह्यूमन के जैसे बिहेव करेगा। ओके, so in the artificial neural network, the human brain is basically the very complex structure, and it cannot be viewed as a massive and some highly interconnected network of these neurons. So the artificial neural network is an information processing paradigm that is inspired from the brain. So the artificial neural network, like people learn by examples. Okay, and the artificial neural network is configured for the specific applications
such as pattern recognition or data classification through a learning process. Okay. सो अगर हमें कोई भी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है या फिर थंब मैचिंग का जो भी एग्जांपल्स होते हैं, सो उसके अंदर क्या करना है, हमें लर्निंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना है सिस्टम को. ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ अ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. So this artificial neural network is basically the mimic the simulation of the biological neural network, which is there are the artificial neuron is called as a perceptron. So this ANN is a highly interconnected network of simple processing element called as a neuron. ओके, सो जो भी नेटवर्क है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को, हर एक एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, न्यूरॉन्स. ओके, एंड दिस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और सिंपली द न्यूरल नेटवर्क which are simplified model that is the imitations of the biological neural system. And therefore we can say that this artificial neural network is motivated by the kind of computing performed by the human brain. So the behavior of biological neural network, it can be captured by the simple model called as the artificial neurons and perceptron. Okay. सो जो भी न्यूरॉन्स होंगे न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो भी न्यूरॉन्स है उसको हम परसेप्ट्रॉन भी बोल सकते हैं. ओके, विच इज कॉल्ड एज अ परसेप्ट्रॉन ऑल्सो. Okay, so there is so here is the example for artificial neural network is a handwritten characters. Okay, so in the example of handwritten character, where a character is written in these letters. Okay, so this is the input A. Okay, सो दे मे राइट द सेम कैरेक्टर. हर एक ह्यूमन क्या करेगा, उसकी राइटिंग डिफरेंट होगी. फर्स्ट पर्सन में ए को ऐसे लिखा है, सेकेंड वाला जो इनपुट होगा उसने इस तरह से ए लिखा है, एंड सो ऑन. सो अगर हम हर एक पर्सन के हैंड रिटन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है. बट अगर हम सॉफ्ट उसके ऊपर अगर हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग अप्लाई करते हैं, टेक्निक अप्लाई करते हैं, सो वो क्या करेगा, ये जो लेटर्स है वो किसके जैसा है, ए के जैसा दिख रहा है, सो वो रिटर्न क्या करेगा, ए लेटर. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. So many people write this letter in the different handwritten. Okay, so they may write the same character but in the different form. A is a different, so this A is a different written by different part. Okay, so whichever way they write, we can understand the character because one already know how to character look like. Okay, so this character is look like A character, this character is also look like A. Okay, so this concept is can be compared to the our neural network system. Okay, soft computing, it gives the this character is look like A, this also character is look like also A. Okay, so this is the hand written character recognition. जो भी हमने हैंड रिटन कैरेक्टर लिखा है वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि किस टाइप का ये लेटर है. ओके, सो ये जो वर्क करता है सिमिलरली इसके जैसे ही हमारा न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है. जितने टाइप के इनपुट है उसको वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा एंड आपको आउटपुट शो करेगा. ओके, थैंक यू.